नमस्कार और प्रणाम आदाब करता हूँ। मीडिया में आने का मकसद जो कल हमारे जननायक राहुल गांधी जी के साथ हुआ, वो पूरा देश और विदेश के मीडिया भी कवरेज किया है, जो आप लोग देखे होंगे। देश के विपक्ष का नेता का कहीं भी जाने का अधिकार है। प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर किसी का अधिकार है तो उनका विपक्ष का नेता के अपनी आवाज अपने लोगों के साथ संवाद करना है। कल जो घटना हुई उससे पहले हम लोग एक रोज गए थे वहां पे। एक दिन पहले वहां पे सरकार के कुछ मंत्री आकर के आनन फानन में छात्रावास में जाकर के अपना संवाद करना चाहे, वहां छात्रों ने विरोध किया। उस आवेश में आकर के, उस गुस्से में आकर के वहां जो जल कल्याण पदाधिकारी है, हमारा जो स्थल था, सभा स्थल, उसको निरस्त किया गया। कल हमारे जननायक राहुल गांधी जी आए, एयरपोर्ट से ही उसकी रुकावट चालू हो गया। जहां जैसे यूनिवर्सिटी के पास गए, वो गेट खोलने से मना कर रहे थे। हम लोगों ने जाकर रिक्वेस्ट किया कि जननायक राहुल गांधी सिर्फ छात्रों से संवाद करने जा रहे हैं, पिछड़ा दलित छात्रों से। तो पुलिस मानने के लिए तैयार नहीं थे। राहुल जी पैदल ही खनका चौक से पैदल ही 7 किलोमीटर वहां सभा स्थल पर पहुंच गए, छात्रों से संवाद किए। और हम लोग जब राहुल जी के साथ थे तो अनावश्यक लाठीचार्ज किया, जिसमें 2 लाठी मुझे भी लगा है और बहुत सारे छात्रों को भी लगा है। उसके बाद कि जो FIR किया गया है, जिसमें कोई अशांति नहीं फैलाया गया, किसी भी जगह कोई अप्रिय घटना नहीं हुआ, शांतिप्रिय मिले और राहुल जी चले गए पटना। तो आज हम लोग उसी विरोध में, FIR के विरोध में जो मशाल जुलूस और ये करने जा रहे हैं मधुबनी में। हर सरकार जितने भी कार्यक्रम अभी कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, किसी चीज पर उनका अंकुश नहीं है। हर जगह गोली चल रही है, हर जगह भ्रष्टाचार है। आप किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, थाने में चले, SP DM किसी भी कार्यालय पूरे बिहार में, तो किसी जगह किसी का नहीं सुना जा रहा है। छात्रों का जो बजट था, वो बजट भी दूसरे मद में यूज कर लिए, मांगे करेंगे, इसलिए उनका रोकने का ये मकसद था। और ये आदेश दिल्ली तक था कि उनको रोका जाए, किसी भी हालत में दरभंगा एयरपोर्ट से बाहर न लाया जाए। तो इसीलिए उन्होंने रोकने रखा होगा कि यहाँ बिहार सरकार भी जातीय जनगणना करा रखी है। उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे जातियों का जो क्रमांक था, उसमें 2-2 जगह, 3-3 जगह प्रिंट किया होगा। एक जाति दूसरे जाति में भी भरा हुआ था, तो वो जातीय जनगणना सही ढंग से हो नहीं पाया। जातीय जनगणना जो तेलंगाना में हुई है, 1 to 1 जाकर के घर घर किया है लोगों ने, वहाँ के BLO, प्रखंड पदाधिकारी सारे जाकर किए हैं। तो वो चाह रहे हैं कि एक्यूरेट मुझे, अगर बार बार कह रहे हैं कि मुझे एक्सरे करना है, कि अगर कहाँ हड्डी टूटी हुई है, उस हड्डी को पता तब लगेगा जब एक्सरे होगा। तो इसलिए राहुल गांधी जगह जगह जाके, आप सड़क से संसद तक कहे थे कि जातीय जनगणना कर रहूंगा। तो उस समय आपने देखा हो कि अनुराग ठाकुर ने संसद में इनका मजाक उड़ाया था कि राहुल गांधी का खुद का जाति का नहीं पता है, ये जातीय जनगणना की बात करते हैं। तो आपने देखा कि जब अनुराग ठाकुर ने इस तरह का बात किया और अभी कैबिनेट बुला करके कि झुकना पड़ा उनको जातीय जनगणना के संबंध में, तो डिमांड पूरी हुई। तो राहुल गांधी की मांग पूरी हुई, पूरा देश देख रहा है, विदेश देख रहा है। देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही पेपर लीक की मामला है, पूरे भारत में कहीं नहीं हो रहा है, ज्यादातर बिहार में ही हो रहा है। और एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है। पहले यहाँ जो डिग्री होती थी 3 इयर्स का होता था कोर्स, 2 इयर्स + 1 ईयर, अभी 4 साल का कर दिया गया है। तो बहुत सारा मुद्दा है जो राहुल गांधी ने अपने संवाद में किए भी हैं और आगे भी वो करते रहेंगे। वो चाहते हैं कि जितना छात्रों का अधिकार है, अभी 8000 का मामला हमने बताया है, घोटाला हुआ है। और भी बहुत चीजें हैं जो छात्रावास में आता है लेकिन मिल नहीं पाता है छात्रावास में, उसके लिए लड़ाई लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। कि कल हमारे लोकप्रिय जननेता, क्रांति योद्धा, न्याय योद्धा, जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय के लिए पूरे देश में संघर्ष करते आ रहे हैं, उसी क्रम में बिहार में कल दरभंगा, मिथिला की जो हॉट है, हृदय स्थली है, दरभंगा आकर के छात्रों के साथ शिक्षा न्याय पर संवाद स्थापित करना चाहते थे। और उसी क्रम में अम्बेडकर छात्रावास में उनका कार्यक्रम सुनिश्चित था। लेकिन आनन फानन में बिहार सरकार के कुछ मंत्री एक दिन पहले आते हैं, वहां वो भी संवाद स्थापित करना चाहते थे, लेकिन छात्रों ने उनका विरोध किया। उसके बाद बिहार सरकार, ये जो डबल इंजन की सरकार है, वो षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी जी के कार्यक्रम को रुकवाने के लिए, कि राहुल गांधी जी न्याय शिक्षा पर जो उनका संवाद था उसे रोकने के लिए समाहरणालय महोदय के द्वारा रोड भी बना दिया गया था, टेंट भी लग गई थी। और उन्होंने ये वाजिब समझा कि छात्रों के साथ जो संवाद है
उसे हम कंटिन्यू रखेंगे। क्यों है कि उसे नौकरी देने के बजाय उसे लाठियां दे, तो ये छात्र आखिर जाए कहां? तो छात्रों के साथ जिस प्रकार से यहाँ अन्याय हो रहा है, और खास करके जो दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनके साथ उन्होंने वो संवाद स्थापित करना चाह रहे थे कि जो इन छात्रों को जो न्याय मिलना चाहिए, जो सरकार की तरफ से जो राशि आती है छात्र हॉस्टल के लिए और छात्रों के लिए, क्या इनको उसका वाजिब फायदा मिल पाता है कि नहीं? स्कॉलरशिप जो यूनिवर्सिटी कॉलेज को देती है वो क्या छात्रों तक डायरेक्ट जा पा रहा है कि छात्रों के पास जाए, उनसे संवाद स्थापित करे कि छात्रों की क्या समस्याएं हैं? तो ये तो अच्छी बात है, नेताओं का यही तो काम है कि छात्रों के संवाद स्थापित करे, किसानों के साथ संवाद स्थापित करे, और जितने भी बेरोजगार हैं उनके साथ संवाद स्थापित करे, गांव मोहल्ले में जाके संवाद स्थापित करे। तो ये तो सब नेताओं को करना चाहिए, ये कांग्रेस क्या भाजपा भी करे। आज भाजपा जब मोदी जी की यहाँ, हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, कल जब मोदी जी हमारे मधुबनी जिला में आए, झंझारपुर, तो सारे 10 दिन पहले से सारे स्कूलों को बंद कर दिया गया, सारे बस स्कूलों की बस जो है उसमें उस कार्यक्रम में लगा दिया गया। तब उस समय भाजपा बहुत अच्छी काम की, क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं तो सारी व्यवस्था, स्कूल, कोचिंग सब बंद कर दो, सारी बसें वहां लगा दो कि भीड़ इकट्ठा किया जाए, सारे सरकारी कर्मचारी वहां लग गए कि वहां भीड़ इकट्ठी हो जाए। लेकिन हमारे जनप्रिय लोकप्रिय नेता, अगर विपक्ष के हमारे नेता अगर दरभंगा में आ गए और एक संवाद स्थापित करना चाहे, तो इससे देश की सरकार बिहार की हुकूमत जो है बोल गई और इस कार्यक्रम को रोकना चाहा, जो लोकतंत्र के खिलाफ है, जो संविधान के खिलाफ है। हम इस खिलाफ के आंदोलन करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी न कभी झुकी है, न झुकेगी, न राहुल जी झुके हैं, न हम झुकेंगे, आगे भी लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं वहां एज ए ऑब्जर्वर काम कर रहा था, तो हमारा डीएम से बात हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई, तो हम वो सारे परमिशंस देने के बाद उन्होंने रूट देखा। रूट देखने के बाद एक बार उसको चेक किया गया, सारी गाड़ियां ले जाकर के चेक किए, टेंट आया, सारा जब कार्यक्रम तय हो गया तो इनके मंत्री आए मंगल पांडे जी, और मंगल पांडे जी के आने के बाद सारा समीकरण ट्विस्ट किया। वो आने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशर दिया, और उसके बाद जो है अचानक से हम लोगों को मैसेज आता है कि आपको परमिशन नहीं मिला है। उसके बाद हम लोगों ने बात करना शुरू किया, क्योंकि आपके परमिशन से सारी चीज हुई है और उसके बाद कार्यक्रम तय हो चुका है हमारा, तो आप संवाद क्यों नहीं करना देना चाहते हैं आप राहुल जी का? तो मूल बात उनके दिमाग में ये समझ में आया, उनकी जो बातें थी वो सिंपल सी बात है कि वो ये चाहते हैं कि छात्रों से राहुल जी का, या युवाओं से, या महिलाओं से, या फिर मजदूरों से संवाद ना हो सके, उनकी समस्या राहुल जी जान नहीं सके। क्योंकि राहुल जी अगर वो समस्या जानेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे, उसके लिए लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ेंगे। यही मेन कारण है कि उनको रोका गया। लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा था कि जब हमने तय कर लिया है मिलना है छात्रों से, तो मिलेंगे और मिल के रहे। राहुल जी का कुल 3 मुद्दों पे बात कर रहे थे। उन्होंने जनसंख्या, जनगणना के ऊपर बात किया उन्होंने कि जनगणना होनी चाहिए, और उसका जो है मापदंड बताया उन्होंने कि तेलंगाना के जैसे होना चाहिए। तो तेलंगाना की जनगणना जो है उसमें किसके पास कितनी प्रॉपर्टीज है, कौन गरीब है, कोई फॉरवर्ड भी है और गरीब है तो उसको कैसे आगे लाया जाए, उस पर भी राहुल गांधी का सोच है कि भाई उनको हम किस तरह से आगे लेके आए। कोई दूसरे हैं, दलित हैं, वो अगर पीछे ज्यादा छूट गए, दूसरे दलित आगे, तो उनको बैलेंस कैसे किया जाए। शिक्षा में जो प्राइवेट बताया अभी मुकेश जी ने कि प्राइवेट जो मॉडल है उनका प्राइवेटाइजेशन करने का, वो मॉडल को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, आपने प्राइवेट स्कूल अच्छे खोले तो उसमें रिजर्वेशन दीजिए, आप इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दीजिए, उन बच्चों को भी रिजर्वेशन दीजिए कि जो दूसरे कास्ट के भी है, जो पीछे छूट गए हैं, उन लोगों को भी लाइए, चाहे फॉरवर्ड से क्यों ना हो। तो एक जब तक आपको मालूम नहीं होगा कि भाई दलित में कौन पीछे छूटे हुए हैं, कौन आगे है, जो बैकवर्ड में कौन छूटे हुए हैं, अति पिछड़ा में कौन है, जो फॉरवर्ड क्यों। नमस्कार जी, आप जो कल राहुल गांधी जी दरभंगा में दलित बच्चों के साथ, माइनॉरिटी के बच्चों के साथ मुलाकात करने आ रहे थे, शिक्षा पर संवाद था उनका प्रोग्राम। उन्होंने शिक्षा के मुद्दे को लेकर बात करने आ रहे थे राहुल गांधी जी कल दरभंगा में। जब उनको रोका गया, इसका रोकने का कारण ताकि वो बच्चों से मुलाकात ना कर सकें, इसका सीधा सीधा जहाँ की जो जनता दल की सरकार है, मोदी सरकार है, उस पर हम ब्लेम करते हैं। अभी क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी जी एलओपी हैं, संसद में एलओपी नेता है, वो एज ए एलओपी के रूप में बच्चों के साथ संवाद करने आए थे। देखिए, जो
एक चीज और साबित हो रही है देश में भी, जो मौजूदा सत्ताधारी केंद्र सरकार है वो मनोवादी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है। संविधान में ऐसा कौन सा रूल है भी हम बच्चों के साथ बात नहीं कर सकते? एलओपी नेता कहीं भी जाकर बच्चों के साथ शिक्षा के मुद्दे पर संवाद नहीं कर सकता, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का। यदि हम बीए करना चाहते हैं तो 5 साल की है, यदि कहीं और जाते हैं तो 3 साल की है। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? यहाँ पे क्यों लूटा जा रहा है बच्चों को? ऐसे कौन से हम उनको संसाधन दे रहे हैं भी उनकी 3 साल की शिक्षा 5 साल में कंप्लीट हो? और भी कई साधन है जिनसे हम, जहां की मौजूदा सरकार बच्चों को लूट रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, शिक्षा कंप्लीट होती है उसके बाद बच्चों को रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है। एक बात समझिए, बिहार के ही लोग बाहर क्यों जा रहे हैं पूरे देश भर में? जहां से बच्चा जाता है हैदराबाद जाता है, जहां से बंबई जाता है, दिल्ली जाता है, पंजाब की ओर जाता है, हरियाणा की ओर जाता है, राजस्थान की ओर जाता है, वहां के बच्चे यहां क्यों नहीं आते? हम आपके माध्यम से जहां की सरकार को पूछना चाहते हैं, वहां के लोग जहां क्यों नहीं रोजगार के लिए आते? ये सबसे बड़ी बात है। इसी मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जी कल बच्चों के साथ वार्ता करने चाहते थे, शिक्षा पर संवाद करना चाहते थे, लेकिन उनको रोका गया। ये मनोवादी सोच है, सीधा सीधा हम उन्हीं पर ब्लेम करते हैं, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं था। मौजूदा सरकार ने उनको रोकना चाहा, उन्होंने अपनी मनोवादी सोच को बढ़ावा दिया, पर लेकिन राहुल जी आए, उन्होंने बच्चों के साथ संवाद किया और बच्चों ने खुलकर उनके साथ बात की। बच्चे 10 बजे से लेकर 1 बजे तक उनको उड़ीक रहे थे, कोई बच्चा अपनी जगह से नहीं हिला। उनको बैठे, जब वो आए उन्होंने उनका स्वागत किया और उनके साथ सवाल जवाब किया। झूठ बोलकर सरकार बनानी है, ठीक है ना? यदि बच्चों के पास शिक्षा, अच्छी शिक्षा देंगे तो सवाल करेंगे रोजगार के लिए, यदि रोजगार देंगे तो परिवर्तन आएगा। वो चाहते नहीं भी बिहार में कोई परिवर्तन आए। आप देखिए, यदि बिहार से आप बाहर जाते हैं तो कितना रोजगार है, ठीक है? सड़क व्यवस्था देख लीजिए, यातायात का कितना साधन है। यदि हम जहां से दरभंगा जाते हैं या सीतामढ़ी जाते हैं कितना समय लगता है, लेकिन कहीं और स्टेट में जाते हैं तो कितना समय लगता है, ठीक है ना? जो जहां का मुख्यमंत्री है वो नहीं चाहता भी जहां के लोग विकास की ओर बढ़े, उनके पास साधन हो। उनकी मनोवादी सोच है, उसके तहत वो जहां पे विकास नहीं चाहते। मैडम, उतना ही प्रभाव पड़ेगा जितना भाजपा सरकार को पूरे देश में जाति जनगणना को लेके उनका मन का परिवर्तन हुआ है। जब राहुल गांधी जी लोकसभा में सड़कों पर लगातार कह रहे थे कि हमें देश में जाति जनगणना करानी है और करनी है और किसी हाल में भी होगी, उसी में लोकसभा में राहुल गांधी जी का नरेंद्र मोदी जी के मंत्रियों ने मजाक उड़ाया था। आज वही मंत्री और आज वही देश की मीडिया है जो जाति जनगणना के फायदे गिनवा रही, जब सरकार उसको करने की सोच रही है। उसी तरीके से जब राहुल जी संवाद करते हैं युवाओं से तो भाजपा की कुर्सी डगमगाने लगती है, क्योंकि भाजपा ने युवाओं को ठगा था 2014 में सालाना 2 करोड़ का रोजगार का वादा देकर। आज तक वो किसी राज्य में उठा के बता दीजिए कहां पर उन्होंने रोजगार दिया है अपने केंद्र सरकार में रहने के उससे। दूसरी बात है कि आज राहुल गांधी जी एलओपी होने के नाते दरभंगा आए थे। दरभंगा में वो युवाओं से मिलना चाहते थे, छात्र की समस्याओं को समझना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि आज का जो छात्र है वो भविष्य अपना कैसा देखता है। वो जानना चाहते थे कि बिहार का जो छात्र है, बिहार का जो युवा है, वो बिहार की सरकार से और देश की सरकार से अपना भविष्य किस तरह से देखता है और किस तरह के सपने सजाता है। लेकिन देश की सरकार और प्लस नीतीश सरकार ने राहुल गांधी जी के साथ जो व्यवहार किया है, उनके डीएम लोगों ने जो व्यवहार किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। ये ऐसा नहीं हुआ है आज तक के इतिहास में कि किसी नेता को, और खास करके इतने बड़े नेता, देश के इतने बड़े नेता एलओपी को आप रोक दें और उनके ऊपर एफआईआर कर दें। ये किस तरह का आपका व्यवहार है? देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज तक राहुल गांधी जी जो लोकसभा से लेकर सड़कों पर बात करते हैं, घूम फिर कर आप यूटर्न मार के उनकी बातों को ही पूरा करते हैं। और जब राहुल गांधी जी क्षेत्रों के मुद्दे को उठाना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं और उनके ऊपर काम करना चाहते हैं, तो आप उनके ऊपर एफआईआर करते हैं, उनको रोकते हैं। ऐसा नहीं चलेगा।